लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। नहीं रहे मशहूर शायर बशीर बद्र, भोपाल टॉकीज के पास कब्रिस्तान में किया गया सुपुर्द खाक। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा, डीके शिवकुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री। और राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप, धर्मेंद्र प्रधान ने मानी जिम्मेदारी, कहा छात्रों के साथ नहीं होगा अन्याय। अब खबरें विस्तार से। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इस मशहूर शेर के शायर डॉक्टर बशीर बद्र नहीं रहे। उनका 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे लंबे समय से डिमेंशिया से पीड़ित थे और उनकी याददाश्त कमजोर हो चुकी थी। आज शाम को भोपाल टॉकीज के पास कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। बशीर बद्र उन चुनिंदा शायरों में रहे जिनकी पंक्तियां सियासी भाषणों से लेकर प्रेम पत्रों तक हर जगह सहजता से जगह बना लेती थीं। मेरठ दंगों के दौरान उनका घर जला दिया गया था। उस आग में उनका काफी साहित्य संकलन और निजी डायरियां भी राख हो गई थीं। तब उन्होंने कहा था, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बशीर बद्र उर्दू अदब के ऐसे शायर थे जिन्होंने कठिन शब्दों की जगह सरल और आम बोलचाल की भाषा में शायरी लिखकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाई। आइए सुने उनकी मशहूर गजल का एक टुकड़ा। कि किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। वाह! बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, जहां दरिया समंदर से मिला दरिया नहीं रहता। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बेंगलुरु के लोक भवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंपा। हालांकि राज्यपाल थावरचंद गहलोत के बाहर होने के कारण इसकी औपचारिक स्वीकृति बाद में होगी। कांग्रेस आलाकमान के निर्देशों के बाद ये बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। अब उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने हाईकमान के निर्देशों का पालन किया है और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार जताया। ನಾನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಶಾಸಕನಾಗ್ತೇನೆ, ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೇನೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕನಸು ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा कि अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कथित 28 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बनती है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों बड़े नेता हैं और उनके बीच समन्वय बना हुआ है, जिससे कांग्रेस पार्टी अंदरूनी तौर पर संतुलन के साथ काम कर रही है। जी जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं, तो डीके शिव कुमार प्रबंधन के अच्छे जानकार हैं, संगठन पे अच्छी उनकी पकड़ है। तो दोनों ही नेताओं का समन्वय बनाकर अगर कांग्रेस चल रही है और प्यार मोहब्बत से चल रही, समझौते से चल रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और बदलाव तो ज़रूरत है, परिवर्तन तो ज़रूरत है। एक ही व्यक्ति 50 साल अगर एक ही पद पर बैठा रहेगा तो नए लोगों को मौका कहाँ मिलेगा। तो ये रोटेशन होना चाहिए। रोटेशन, बदलाव, परिवर्तन, ये प्रकृति का भी एक नियम है। सीबीएसई के नए डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम को लेकर देश भर में विवाद गहराता जा रहा है। अब तक 18,68,000 विद्यार्थियों में से करीब 25% पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर चुके हैं। छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कैनिंग में गड़बड़ी, धुंधली कॉपियां और पेज मिसिंग जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट विवादास्पद कंपनी कोएम्प्ट को देने में मंत्री की संलिप्तता है। राहुल ने पूछा कि पुराने नाम ग्लोबारेना के साथ पहले से विवादित कंपनी को बिना बैकग्राउंड चेक के कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया और इसके प्रबंधन का मोदी सरकार से क्या संबंध है।
उन्होंने कहा कि चाहे बैकग्राउंड चेक किया गया हो या नहीं, मंत्री इसमें कमजोर हैं और प्रधानमंत्री को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बयान देते हुए नैतिक जिम्मेदारी ली है और कहा कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये सिस्टम पहली बार लागू किया गया है और तकनीकी खामियों को जल्द ठीक किया जाएगा। वादा मिला है वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को, कोई उनकी मन की जिज्ञासा को हम असमाधित नहीं छोड़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ क्वालिटेटिव एक विषय है, क्वालिटी की उपलब्धि कराने का एक विषय है। 5 राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनावों के बाद सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। तमिलनाडु में अन्ना डीएमके के पूर्व मंत्री वेलामंडी आर नटराजन ने टीवी के पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने टीवी के महासचिव बुस्सी एन आनंद से मुलाकात के बाद सदस्यता ली। नटराजन टीवीके में शामिल होने वाले 5वें अन्ना डीएमके नेता बन गए हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सांसद काकोली घोष रास्तीदार ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी पर संसद के अंदर अभद्र भाषा और अपमानजनक व्यवहार का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि वे टीएमसी की साधारण सदस्य बनी रहेंगी। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर शांतनु सेन ने भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजते हुए मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों और हालिया विवादों को कारण बताया। अपने पत्र में डॉक्टर सेन ने कहा कि वे लंबे समय तक पार्टी का बचाव करते रहे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनके लिए यह संभव नहीं रह गया है। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस, अभया केस और कैश फॉर जॉब जैसे मामलों का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी ने 4 राज्यों में बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। दिल्ली की कमान हर्ष मल्होत्रा को, पंजाब में केवल सिंह ढिल्लों को, हरियाणा में डॉक्टर अर्चना गुप्ता को और त्रिपुरा में अभिषेक देबरॉय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी है। ये उपलब्धि दिल्ली के लाखों कार्यकर्ताओं की मेहनत और वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व का परिणाम है। उनका कहना है कि संगठन और सरकार मिलकर दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे सेवा सुनिश्चित करेंगे। जनता पार्टी की ये जिम्मेदारियां 400 मीटर्स की रिले रेस की तरह है। बैटन आज वीरेंद्र जी ने मेरे को थमाई है। मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली के हजारों कार्यकर्ताओं के साथ मिलके और जो नेतृत्व यहां बैठा है उनके मार्गदर्शन में जो दिल्ली को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का और दिल्ली की सरकार जो 24 घंटे दिल्ली की जनता के लिए काम कर रही है उस काम को और आगे बढ़ाने में अपना भरसक प्रयत्न करूंगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अपने जिले भरतपुर में एक ज्वेलर की गोली मारकर हत्या के मामले में देरी से हुई गिरफ्तारी का जिक्र किया। जयपुर में मीडिया से बातचीत में गहलोत ने पूछा कि मुख्यमंत्री कितनी जन सुनवाई और चौपाल कर रहे हैं, जबकि बर्थडे पार्टियों और दिल्ली दौरे ज्यादा हो रहे हैं। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश दावों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ज्यादातर सोलर प्रोजेक्ट्स अभी ठप पड़े हैं। तो मैं उनको पूछना चाहूंगा, कितनी जगह राजस्थान में आपने चौपाल लगाई हो या आप दौरे किए हो, कितनी जगह आपने जन सुनवाई करी वहां पर, कितनी जगह जन सुनवाई से आपने पेपर लेके उनके हल करवाए, वो पता नहीं प्रदेशवासियों को। खाली आप बर्थडे पार्टियों में जाते हो, चाहे विधायक हो चाहे कोई नेता हो, और कहीं जाते रहते हो घूमने के लिए, मान लीजिए दिल्ली जाते रहते हैं, उसका आउटकम तो बताओ प्रदेशवासियों को।
अच्छा लगेगा प्रदेशवासियों को, हम भी स्वागत करेंगे। हमारी उपलब्धि हुई है और जो उपलब्धि वो बता रहे हैं वो के आगे दिखती नहीं है इम्प्लीमेंट होती हुई। अब वो 32 लाख करोड़ की बातें करते थे, अब 32 लाख करोड़ में 28 लाख करोड़ तो खाली सोलर प्लांट थे उसके अंदर। आप बता दीजिए 32 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट लाए थे, राजस्थान राजस्थान नाम था शायद उसका, कितने विदेशी दौरे किए, सब कुछ किया, फिर बता दिए 28 लाख करोड़ तो उसमें थे, सोलर के, और वो सब ठप पड़े हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where